हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्शन। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन, तो यू कैन प्लीज गो टू दैट वीडियो एंड यू कैन गेट योर आइडिया क्लियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन refraction. What is refraction? When a light ray passes from one medium to another medium, it bends at the interface, separating the medium, This phenomenon is called refraction. बच्चों, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो इंटरफेस होता है वहाँ लाइट बेंड होती है। इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो मान लीजिए कि ये एक अलग मीडियम है, ये आपका ग्लास मीडियम है। ये क्या मीडियम है? ग्लास। और ये क्या मीडियम है? एयर। ओके, ये नॉर्मल है, दिस इज़ नॉर्मल। तो जब लाइट यहाँ से आ रही है, दिस इज़ इंसिडेंट रे, तो ये क्या करती है? यहाँ बेंड होती है, ये बेंड होके तब दूसरे मीडियम में जाती है, राइट, लाइक दैट। ये क्या था? नॉर्मल था। तो देखो, ये लाइट, इसको अगर ये मीडियम नहीं होता, ग्लास का मीडियम नहीं होता, तो ये लाइट स्ट्रेट जाती, like that, it moves straight. But due to the presence of medium, there is change in density, and due to that change in density, the light bends, and this bending takes place at the interface. इसको हम इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस मतलब वो सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम, तो बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस, दिस phenomena is called refraction. And in one medium, light always travels in straight line. Clear? That is called refraction. तो इसको नोट कर लेंगे आप, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ अब हम देखते हैं व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए बच्चों। ये आपका ग्लास मीडियम है, यहाँ पे जी लिख देता हूँ। ये आपका एयर मीडियम है। ये एक नॉर्मल है, लाइट यहाँ से आ रही है, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल N1 है। अब लाइट रेयर मीडियम है, एयर, ये हो गया आपका रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम, दिस इज डेंसर। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, इट ऑलवेज बैंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो ये बैंड करेगी नॉर्मल के टुवार्ड्स, एंड इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज अगेन नॉर्मल, ये नॉर्मल है N2। और फिर यहाँ से जब लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक दैट। तो आप इसको बना लेंगे पहले, रिफ्रैक्शन का डायग्राम क्या है। इसमें आपने एक तो ग्लास मीडियम लिया है। ग्लास मीडियम समझ रहे हो आप? इमेजिन करो कि कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है, राइट। हमने एक इसकी बाउंड्री बना ली है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसको मैंने नॉर्मल कहा है। एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, ये एंगल बना रही है आई, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, राइट। अब जैसे ही एक ग्लास में एंटर करेगी
तो ये डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकेगी, क्योंकि इसमें क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी, बेंड करेगी। तो इस बेंडिंग को कहते हैं रिफ्रैक्शन, और बेंड करके ये एंटर करेगी। अब चूंकि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट फ्रीली नहीं पास हो सकती है, जहाँ तहाँ नहीं जा सकती है, तो इट ऑलवेज थोड़ा सा डेविएट करेगी फ्रॉम दी नॉर्मल। तो हम ऐसा कहते हैं कि इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। उसके बाद जब इस मीडियम में स्ट्रेट लाइन चलेगी, उसके बाद जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो इसको काफ़ी फ्री स्पेस मिल जाएगा, तो लाइट इस तरह से निकलेगी। इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्लियर। अब हम इसको आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आर कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये भी मेरा इस सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस बाहर निकल जाती है। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड पैरेलल होता है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। क्लियर। जब ये एंगल सेम होता है तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। तो रिफ्रैक्शन में जो आइडियल रिफ्लेक्शन होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब हम इसका नियम को लिखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी दो नियम हैं। There are two laws. The first law is the incident ray, emergent ray. बच्चों इसको कहते हैं emergent ray. This is called emergent ray. The incident ray, emergent ray, and the normal all lies in one plane। तो पहला नियम तो जस्ट उसी के जैसे है जो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे। जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, और जो इमर्जेंट रे है, वो एक ही प्लेन में होगी। यहाँ कौन सा प्लेन है, मेरा ब्लैक बोर्ड है। अगर हम कोई प्लेन ऐसा इमेजिन करेंगे सपोज, तो उस पर हमको ये तीनों चीज़ में से कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। आई विल नॉट गेट एनीथिंग। तो इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे और नॉर्मल, दे मस्ट लाइज ऑन द सेम प्लेन। पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस is always constant. This constant is called refractive index। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम म्यू से लिखते हैं और एन से लिखते हैं। मैंने सिंबल भी लिख दिया है, राइट। एंड दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये नियम अलग है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दूसरा नियम वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहता है ये जो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसका अगर हम साइन लेंगे, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह वगैरह, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर हम इसका साइन एंगल लेंगे, साइन ऑफ आई, एंड इसका साइन आर लेंगे, साइन ऑफ आर, तो साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर ये हमेशा एक कांस्टेंट फिगर होती है। कांस्टेंट तो कोई नंबर होता है, और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम म्यू से लिखते हैं या एन से लिखते हैं, और इस नियम को कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है व्हाट डिफाइन स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को आप डिफाइन करिए, तो आप इसी तरह से डिफाइन करेंगे। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, आइए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टूडेंट यहाँ हमेशा कंफ्यूज होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो समझ में आ गया, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक कांस्टेंट होती है, ये रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर होती है, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम एन से या भी से भी डिनोट करते हैं, एन या सॉरी नॉट भी, म्यू से डिनोट करते हैं, राइट। म्यू को हम इस सिंबल को म्यू कहते हैं, ग्रीक लेटर, ओके। एन तो आप जानते ही हैं, ये एन है। तो एक होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब होता है विथ फ्री स्पेस, विथ वैक्यूम। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो जैसा कि आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर दैट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम एक अलग टर्म से डिनोट करते हैं, सी लेटर से डिनोट करते हैं। सी मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड भी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कम होगी सी से। तो ये जो रेशियो है दैट इज़, इसको कहते हैं एंड दैट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। इसी तरह से आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब ही होता है किसी के तुलना में, कंपैरिजन। तो व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ऐसा लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं n/1, वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल है ये। n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। जिससे हम तुलना करेंगे उसको हम पीछे लिखते हैं और जिसका निकाल रहे हैं उसको आगे लिखते हैं। तो स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। n/1 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो जिससे हम तुलना करेंगे उसको बाद में लिखेंगे और जिसका हम निकाल रहे हैं उसको आगे लिखेंगे। एंड इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो अगर हम मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट को v1 मानते हैं और मीडियम 2 में v2 मानते हैं, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो फार्मूला बनती है v1/v2। क्लियर। तो ये दो फार्मूला आपको अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ, राइट, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज c/v, that is the speed of light in free space by speed of light in medium, that is absolute refractive index. Relative refractive index medium second with respect to 1, किसी फर्स्ट मीडियम को हम मान लेते हैं रेफरेंस, तो उसकी तुलना में इसकी क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं n/1, ओके। एंड इट इज़ इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बाय मीडियम सेकेंड। यहाँ भी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इसको v2/v1 लिख देते हैं। तो इसलिए मैंने बताया ना कि जिसका निकालना है उसको आगे लिखेंगे और जिसके साथ तुलना कर रहे हैं उसको पीछे लिखेंगे और जिसके साथ तुलना कर रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे और जिसका निकालना है उसको नीचे लिखेंगे। तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। यस बच्चों, कम हियर। तो आपने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड देन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मतलब c/v, दैट इज इक्वल्स टू n, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो जिस फर्स्ट को हम आगे लिखते हैं, जैसे सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो जिसके साथ हम तुलना करेंगे उसको पीछे लिखेंगे और जिसका निकालना है उसको आगे लिखेंगे। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, दिस इज़ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
refractive index of second medium with respect to first medium, that we can write v1 velocity of light in first medium by velocity of light in second medium. क्लियर? अब इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है. अगर हम c मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और c यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आई गेट दिस एक्सप्रेशन. अब हम इसको हम c बाई v2 यहाँ लिख लिए एंड v1 बाई c को यहाँ लिख लिए, अलग अलग कर दिए. नाउ c बाई v2 दैट इज c बाई v2 या इनटू है, डिवाइड कर देंगे तो c बाई v1. नाउ व्हाट इज़ दिस? ये आपका क्या है? दिस इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो एब्सोल्यूट, ये भी आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो दैट इज़ एब्सोल्यूट. सेकेंड मीडियम का है तो en2, ये en1. तो दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द, ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So that is the refractive index of second medium with respect to first medium is equals to refractive index of second medium by refractive index of first medium. बच्चों ये फार्मूला और ये फार्मूला अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप ध्यान देंगे कि जब भी हम अगर हमको वेलोसिटी दिया रहेगा, राइट, और हमको निकालना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हम वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम बाई वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम करेंगे. और हमको दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा और निकालना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो हम सीधे लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. ये कैसे आया? मैंने सिंपल सा कैलकुलेशन करके दिखा दिया. आल्सो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? ये मेरा स्नेल्स लॉ कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इसको साइन आई बाई साइन आर. तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये एक एक्सप्रेशन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. ये आगे चल के आप यूज़ करेंगे और इसमें भी कोई सवाल बन जाते हैं. आल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम आपने देखा v1 बाई v2. सिमिलरली अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, राइट, इफ़ आई इंटरचेंज इट, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम. दैट इज़ हम क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी में? तो वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम बाय वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम. अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट 1. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम. क्लियर? वंस अगेन, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम. तो दे आर अबाउट रेसिप्रोकल. अब कुछ मैंने एग्जांपल दिखाया है. ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर. वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इट इज़ 4/3 और 1.33. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद एयर 3/2 1.5. तो बच्चों हर फिजिक्स में आपने देखा होगा कि आपको एक चार्ट मिल जाएगा जिसमें तमाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है. तो जैसे कि आप NCERT बुक्स जब खोलेंगे तो इसमें आप देखेंगे एक पेज नंबर 175 में एक चार्ट दे रखा है. कैन यू सी द चार्ट? ये चार्ट है बच्चों, राइट. इसमें सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है. तो आप यहाँ से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपने माइंड में यूज़ कर सकते हैं, माइंड में सेट कर सकते हैं. खास करके वाटर एंड एयर का अक्सर एग्जाम में आता है, तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 4/3 1.33. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद एयर इज़ 3/2 1.55. अब हमको क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज़ व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वाटर टू एयर. जब लाइट वाटर से ग्लास पास होती है, वाटर मीडियम से ग्लास मीडियम में पास होगी, तो हम क्या निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज़ 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 4/3. तो आई गेट 9/8. तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. ये इस पर न्यूमेरिकल आता है कि द लाइट इज़ पासिंग फ्रॉम एयर टू वाटर एंड देन वाटर टू ग्लास, राइट. वाटर टू ग्लास, लाइट पास हो रही है एयर से वाटर, फिर वाटर से ग्लास. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर आपको पता है 1 ही होता है, अक्सर मानते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर ये आपकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई एंड इसकी वैल्यू 1.33 या 4/3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर ये भी आपकी हो गई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वैल्यू इज़ 3/2 1.5.
जब लाइट वाटर से ग्लास में पास हो रही है, इसमें हवा का मतलब ही नहीं है कोई, तो ये आपका एब्सोल्यूट नहीं है, ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो वाटर टू ग्लास, वाटर से ग्लास में जा रही है, राइट। तो दैट इज़ तो वाटर को हम रेफरेंस मानेंगे, तो ग्लास को हमको निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो सेकंड मीडियम मेरा ग्लास है, फर्स्ट मीडियम वाटर है, एंड दैट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो दैट इज ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 1.5, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 1.33, और फिर सॉल्व इट, यू विल गेट 9.8, डिवाइड इट, यू विल 1.125। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो क्लास 10th के बच्चों को आना चाहिए। इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसमें मैंने सारे फॉर्मूले दिखा दिए आपको। व्हाट इज़ relative refractive index, what is absolute refractive index, what is the relationship between the absolute and the relative refractive index, what is Snell's law, how we can modify the formula Snell's law, ये भी आपका Snell's law है। इस पर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपको 1 2 3 4 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर दिया रहेगा, कहेगा फाइंड आउट द 4th पैरामीटर। ऑल्सो मैंने ये दिखाया हाउ इट बिकम्स रेसिप्रोकल, कभी प्रूफ करने आता है, एंड सम जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जाम्पल, जो कॉमन न्यूमेरिकल आता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू ग्लास और ग्लास टू वाटर, हाउ यू कैन फाइंड आउट। वेरी सिंपल, यू कैन यूज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इसको आप नोट कर लेंगे बच्चों, प्लीज़ नोट इट डाउन।